नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवदीप टुडे में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को लेके जो इलाके के जाने माने हैं। यहां से 2015 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रवीण कुमार आज नरेला पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं प्रवीण जी से। प्रवीण जी, नवदीप टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दहिया साहब और सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। प्रवीण जी, 2015 वो वर्ष था जब कांग्रेस ने आप पे भरोसा किया, कांग्रेस ने यहां से आपको विधायक का टिकट दिया, आप इलाके की जनता के बीच में उतरे। सबसे पहले तो बात करेंगे 2015 और अब 2022, कितना फर्क है दोनों वक्त में और कितना बदला है नरेला तब से अब तक? मैं समझता हूं जब मैंने 2015 चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, वो समय फिर भी कुछ अच्छा समय था, कुछ विकास दिखाई देता था। आज विकास के अगर नाम पर बात करें, 2015 मैंने चुनाव लड़ा, विपक्ष की भूमिका में हम लोग रहे, विपक्ष की भूमिका में हम लोगों ने काम किया, डोर टू डोर हम लोगों ने काम किया, लोगों की समस्याओं पर काम किया। हमने पार्टी की बजाय ना लोगों की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे पुनर्वास है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। हमें सभी क्षेत्रों में देखा और हमने काम किया। जब काम किया तो देखा हमने वहाँ पर कि वाकई में हमारे यहाँ के लोग बहुत लाचार हैं, दुखी हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। वोट लेते हैं, कभी नारे के नाम पर बढ़िया नारे आ जाते हैं, कभी जातीय समीकरण के नाम पर वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं। उसके बाद दहिया साहब, आप भी जानते हैं, आप भी इसी क्षेत्र में हैं, हालांकि ठीक है आप बहुत बड़ा क्षेत्र देख रहे हैं। क्या आपने कभी 5 साल में, अब कॉरपोरेशन का चुनाव आ रहा है, कभी 5 साल में आपने कोई नेता देखा, एक कॉरपोरेटर देखा हो आपने जो नाली खड़ंजे, यही तो काम है इनके, ये वो भी नहीं करा पाते। तो यहाँ की सबसे बड़ी पोजीशन क्या है कि इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए अब हमारे यहाँ 5 वार्ड हैं, मेरे हिसाब से 2.25 लाख के आसपास की वोट है। अगर मैं अंदाज़ा करूं तो आबादी यहाँ पर 25 से 30 लाख की आबादी कम से कम इस विधानसभा में रहती होगी, कम से कम। क्या हम 25-30 लाख की आबादी के इस विधानसभा में क्या हम कोई काम कर रहे हैं? तो मैं कई बार सोचता हूँ तो मैं वाकई में दहिया साहब महसूस होता है कि हम कैसे क्षेत्र में हैं। प्रवीण जी, 2015 में आपने कांग्रेस का बिगुल बजाया। अभी आप बात कर रहे हो क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो काम नहीं कर रहे हैं, परंतु आपने भी पाला बदल के आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसा क्या उधर नजर आया कि आप कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ? देखो, मैं तो जो बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपसे फ़िलहाल कॉरपोरेशन का चुनाव है, कॉरपोरेशन पे बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा पार्टी छोड़ने का सवाल है, मैंने 2015 चुनाव लड़ा। 2015 में शायद एक अंदाज़ा है मेरा 4800 4850 मुझे वोट मिला, जो कि मुझे वो वोट स्वीकार्य था और मैं उन सबका धन्यवाद भी किया मैंने। और 5 साल मैंने अजय माखन जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लिए काम किया और ऐसा काम किया, मैं धन्यवाद करता हूं अजय माखन जी का, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, कि जिन्होंने हमें काम करना सिखाया, जिन्होंने हमें पोलिंग बूथ से लेकर, एक गरीब आदमी की भावनाओं से लेकर, एक गरीब आदमी किन किन चीज़ों से जूझता है उनसे लेकर उन्होंने हमें एक ग्रूट लेवल तक भेजा। जब हम लोग वहाँ गए, हमारे को दर्द हुआ, महसूस हुआ कि यार हम तो रजाइयों में सोते हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कमीज नहीं है सर्दियों में ओढ़ने के लिए, रोजगार नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, बच्चों की शिक्षा नहीं है। शिक्षा पर बड़ी बातें होती हैं, बहुत बातें सुनता हूँ मैं, पर मैंने तो अभी तक दिया साहब, हमारे क्षेत्र के स्कूल हैं, एमसीडी के प्राइमरी स्कूल आप देख ही रहे हैं, वहाँ क्या हालात है आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोज करना नहीं चाहता क्योंकि जनता खुद देख रही है, सब लोग, दर्द होता था। तो मैंने 2017 में कॉरपोरेशन चुनाव आया, कॉरपोरेशन में मेरे नेतृत्व में अजय माखन जी ने विश्वास किया और मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ाया। तो जो हमने मेहनत की, हमें लगा कि हमारी मेहनत कुछ साकार हो रही है। सीट तो हम कोई नहीं जीत पाए, लेकिन 22-23 हज़ार वोट हम विधानसभा में कॉरपोरेशन वार्ड के हिसाब से ले आए। तो मैं ये समझता हूँ हमारी मेहनत में कोई कसर नहीं थी। कांग्रेस के जो नेतृत्व थे, सुभाष चोपड़ा जी और ऐसे लोग, इन्होंने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया,
इसलिए हमने केजरीवाल जी का जो दामन थामा, उसका एक कारण था कि केजरीवाल जी कम से कम काम कर रहे थे, जनता की सुनते थे, जनता के लिए काम कर रहे थे। उससे प्रभावित होकर हमने केजरीवाल जी को ज्वाइन किया और केजरीवाल जी के आज भी हम काम कर रहे हैं। प्रवीण जी, जनता में एक बात बार बार कही जाती है कि केजरीवाल जी ने नया काम कोई नहीं किया, जितने प्रोजेक्ट पूरे हुए बड़े बड़े चले वो शीला दीक्षित जी के टाइम के अप्रूव हुए थे। कितनी सच्चाई है इन बातों में लेके? देखो, बात ना काम होने से है भाई, बात काम होने से है। कभी कांग्रेस कॉरपोरेशन में भी थी, उन्होंने भी काम, आज बीजेपी है तो बीजेपी ने कौन से काम कर दिए? देखो, कांग्रेस ने काम किए, उन कामों को केजरीवाल जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन बीजेपी ने क्या काम किया? जो कांग्रेस के काम थे उनका नाम बदलकर अपना नाम ठप्पा मार दिया। तो कम से कम केजरीवाल जी ने जनता की समस्याओं को देखा, सुना, समझा, जब ही 67 सीटों से दिल्ली में विजय प्राप्त की उन्होंने। आपने नरेला इलाके में चुनावी बिगुल बजाया था, नरेला का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की तरफ से किया था, तो कौन नरेला की अगर बात करें तो कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख है जो मन को कचोटती है? क्यों नरेला आज भी खुद को पूरी दिल्ली से कटा हुआ मानता है? देखो, हम बात कर रहे हैं एक विधानसभा की, ठीक है। विधानसभा में अगर देखा जाए आज नरेला में, जो आप देखते हैं कि आज मुझे भी नरेला जाना पड़े किसी सुख दुख में, या बाकनेर जाना पड़े या लामपुर जाना पड़े, जाते हम सुख दुख में, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं हम लोग, हमारे सब दोस्त हैं, हमारे भाईचारा है, समाज है, तो हम समय पर पहुंच नहीं पाते थे। यह सब ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है, जो हम यहाँ से कुरेनी से लेकर, और आप इसको रामदेव चौक तक ही मान लीजिए, या रामदेव चौक से कुरेनी तक ही मान लीजिए, तो इतना बुरा हाल है कि जाने में मेरे को ये लगता है अगर बागनेर जाना पड़े तो मैं जब अलीपुर से अगर निकलूं तो मुझे बागनेर जाने में 1.5 घंटा मिनिमम चाहिए। और इतना जब हम जाते हैं तो इतना प्रायोरिटी ही बदल जाती है कि हम जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हो चुका होता है। तो इस चीज़ का बड़ा दुख है कि आज तक इतने वर्ष हो गए, मेरे को भी आज एक्टिव राजनीति में 10-12 साल हो गए, तो 10-12 साल में सुनता तो जरूर आया हूँ, बहुत से विधायक लड़े हैं चुनाव, बीजेपी के विधायक भी रहे हैं जो कि नरेला से भी थे, हमारे विधायक भी रहे हैं, पर वो काम नहीं कर पाए। सबसे मेन प्रमुख समस्या तो ये है। दूसरी समस्या जो विधानसभाओं की है, जो हम नहीं देख रहे हैं, कि हमें आज भी अगर आज की स्थिति लें, जो ये पेंशन्स हैं, विधवा पेंशन्स हैं, जो विधवाओं की पेंशन है, ठीक है कुछ पेंशन अभी नहीं बन पा रही, लेकिन विधवाओं की तो पेंशन बन रही है। तो विधवाओं की पेंशन पे, विकलांगों की पेंशन्स पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़गार नहीं है। अगर रोज़गार हो तो जो विधवा हैं या जो विकलांग हैं, उनके जो परिवार वाले हैं उनको सपोर्ट कर दें। आज रोज़गार नहीं है, युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार की हालत बहुत ख़राब है। तो इसलिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और रोज़गार की तरफ तो बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो क्राइम रेट है वो भी बहुत बड़ा है बेरोज़गारी की वजह से। बीजेपी का एक ही काम है कि राम के नाम पर लड़वा दो ताकि मुद्दे ही भटक जाएं। आज ये झूठ बोल दो कि केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे, मुद्दे ही भटक जाएं। अरे एमसीडी में इतना बड़ा पैसा आता है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, आप क्यों मेरे मुंह से खुलवाना चाहते हैं? वैसे जनता जूत मारेगी इस बार, ये ध्यान रखना आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी जिता देगी, लेकिन बीजेपी को नहीं जिताएगी। बीजेपी कहती है कि शीला दीक्षित के टाइम में हमें कभी फंडिंग की कमी नहीं आई, अरविंद केजरीवाल पैसा नहीं दे रहे हैं। अब आप आम आदमी पार्टी में हो तो मेरा सवाल आपसे बनता है कि क्या इसमें क्यों पैसा रोका जाता है? जो एक सफाई कर्मचारी जब अपनी तनख्वाह टाइम पे नहीं ले पाता तो अपने बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएगा? वो भी मजबूर है। आप मुझे एक बात बताओ, इनकी फेलियरिटी, अगर मैं फेल हो रहा हूं तो मैं औरों पर दोष डाल दूं, औरों पर दोष डाल दूं, यही तो मेरा काम है। बीजेपी यही काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जब शीला जी थी, जब कौन सा अखबारों में आता था कि शीला जी ने और मैम सीडी को 200 करोड़ रुपए दिया या 5 करोड़ दिया, 50 करोड़ दिया, कभी आया नहीं। तो आज ये मुद्दे कहाँ से उठ रहे हैं? ये सब बेकार की चीज़ें हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ये बीजेपी के लोग, जिन्होंने कभी ये अपने ऑफिसों से नहीं निकले। आप देख लो ना, किसी वार्ड में चले जाओ, आप जिस वार्ड में बैठे इस वार्ड में चले जाओ, आप कभी देखा हो कॉर्पोरेटर को? यहाँ से वार्ड में जो भी वो पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी से है? अब नहीं, बीजेपी से है। नहीं, आम आदमी पार्टी से है। नहीं, सविता खत्री आम आदमी पार्टी, हाँ, इस वार्ड से, हाँ, नहीं है तो बीजेपी से, ठीक है, उन्होंने बीजेपी छोड़कर आम आदमी में आ गई है, वो बात एक अलग है, लेकिन है तो बीजेपी से ही। और उस बारे में भी बात करेंगे हम आपसे। मैं तो वार्ड नंबर अपनी बात कर रहा हूँ, 3 से जहाँ से मैं आता हूँ। आज हालात देखो क्या है। आप यकीन माने दिया साहब,
हालात ये हैं, खैर मैं क्या बताऊं, लोग जानते हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, सड़कों का काम आज मेरे ख्याल से पिछले 8 साल से तो हमारे यहाँ सड़क बनी नहीं। जो एमसीडी के मूलभूत काम हैं, ठीक है जी, डेथ सर्टिफिकेट बनाने चला वहाँ लाइनें हैं, कोई भी आप जाके देख लो एमसीडी में, आज बेचारा कोई 4 ईंट लगा लेना लाल डोरे में, सारी एमसीडी पहुँच जाती है, पैसे दो नहीं तो सारा तुम्हारा घेर देंगे हम। ये तो काम हो रहा है एमसीडी का, 4 ईंट लगाते हैं और वहाँ पर पूरी एमसीडी खड़ी होती है कि आपने ईंट कैसे लगा दी। अरे रोजगार मिल रहा है लोगों को मेरे भाइयों, अगर वहाँ 40 गोदाम बने भी हुए हैं, 4 गोदाम और बन भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजगार है, ये रोजगार मिल रहा है मेरे भाइयों। ऐसा मत करो, उन बेचारों को काम करने दो, बेचारे 500-500 400-400 रुपये की मजदूरी कर कर जब वो काम करते हैं। एमसीडी के मेरे अधिकारियों से बड़ी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इतना अन्याय मत करो कि हमारे यहाँ की जनता रुष्ट हो जाए। आज वो लोग बहुत परेशान हैं, या तो बनने मत दो, गोदामों का देखा होगा आपने, या तो आप उन्हें बनने मत दो। जब वहाँ 4000, 5000, 6000 गोदाम बने हुए हैं, अगर 4 गोदाम और बन भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। आप मानते हैं कि रोजगार मिल रहा है, एमसीडी भ्रष्ट है, पैसा इकट्ठा कर रही है, और क्या। तो एमसीडी का जो नरेला जोन के चेयरमैन है रामनारायण भारद्वाज, वो भी आम आदमी पार्टी से है। तो उन्होंने भी आवाज उठाई थी, मेरे साथ गए ना थे हम, रामनारायण भी मेरे साथ गए थे। मतलब जोन के चेयरमैन की जो आवाज है वो जोन के अधिकारी नहीं सुनते, इसलिए नहीं सुन रहे ना कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सुनते, हमारी सुनता कौन है वहाँ। हम तो आज भी दैया साहब, अगर हम लोग जिंदा है ना, हम लोग काम कर रहे हैं तो सिर्फ अपने बलबूते पर कर रहे हैं, नहीं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐड नहीं है, एमसीडी की तरफ से। अगर आप देखेंगे एक कर्मचारी को जब वो तनख्वाह नहीं दे रहे, पेंशन तो तब देंगे वो। अभी निगम चुनाव नजदीक है, प्रवीण कुमार निगम चुनाव में प्रचार भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्या कहेंगे कि जनता आपको क्यों चुने? देखो, जनता तो हमें चुनेगी दैया साहब, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है। बीजेपी तो आपको पूरी दिल्ली में, मैं नॉर्थ एमसीडी की बात नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली में नजर नहीं आएगी, 50 सीट नहीं आएंगी। जितना बड़ा भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया, जो आज हम काम कर रहे हैं, मैं नेरला से ले लेता हूँ, क्या एक भी बीजेपी का कॉर्पोरेटर आया कि जी आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो? जब हम काम करते हैं, मेरे पास आए ये बिल्डर लोग, बोले जी हमें काम ना करने दिया जाए। हमने पूछा भी इनको काम ही मत करने दो, काम भी करने देते हैं, सिस्टम भी लेते हैं और फिर तोड़ते भी हैं, फिर ये नेता के पास जाते हैं जो कि मैं क्या करूं। तो ये तो कोई नेता का दायित्व नहीं है, नेता की जिम्मेवारी नहीं है। नेता की जिम्मेवारी है वो जनता के प्रति, उसकी जिम्मेवारी है, जनता के प्रति उसका दायित्व है, उसको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा मुद्दा सिर्फ यही है, सफाई कर्मचारी जिनके साथ आज तक अन्याय होता आ रहा है, उनकी तनख्वाहें, उनका टीएडीए, उनको पक्का करना, इन चीज़ों पर कई बार यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में आंदोलन भी हुए हैं। इस बात को इनको देखना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं देखा। इनको अब जो समय आ रहा है, क्योंकि बहुत कम समय है, मेरे ख्याल अप्रैल में चुनाव है, मुंह तोड़ जवाब देंगे सफाई कर्मचारी और एमसीडी के कर्मचारी। जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी के साथ साथ और बहुत बड़े कर्मचारी हैं और बहुत कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, जो सेवानिवृत्त भी हो चुकी हैं, उनको उनकी वो नहीं मिल रही, जो उनको पैसा मिलता है या पेंशन मिलती है वो नहीं मिल रही। हमें ग्रूट लेवल पर जाना पड़ेगा, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी और उनके काम को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा, जिससे कि एजुकेशन, जिस पर केजरीवाल जी ने काम किया, एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा हुआ। और मैं सोचता हूं कि अगर एमसीडी में, अगर नहीं है एमसीडी में 100% केजरीवाल जी सरकार बना रहे हैं, आम आदमी की सरकार बन रही है, तो आप देखना एमसीडी के स्कूलों का भी नवीनीकरण होगा, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, सफाई कर्मचारियों को समय पर पैसा मिलेगा। जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट केजरीवाल जी कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे और हर क्षेत्र पर काम होगा। जो हमारे क्षेत्र में जिसको ये अनऑथराइज बोलते हैं, जहाँ पर हज़ारों गोदाम बने हुए हैं और उसको अनऑथराइज बोलते हैं, वो अनऑथराइज नहीं रहेगा, उसमें भी केजरीवाल जी कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आएंगे। ये मेरा आप लोगों से कहना है। और आने वाला समय बीजेपी का एमसीडी के अंदर तो कम से कम मैं आपको बता देना चाहता हूं 50 सीट नहीं आएंगी, 50 सीट मिलेगी नहीं, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि यूपी में भी देखा होगा आपने, लोग वोट मांगने जा रहे हैं बीजेपी के, और वहाँ वो किसान लोग और अपने जो भाई हैं सब लट्ठी लेकर तैयार खड़े हैं, आने दो एक बार।
तो भाई अगर मेरे को आपने जनता का प्रतिनिधि चुना है तो मुझे जनता में जाना पड़ेगा, जनता के काम करने पड़ेंगे। मुझे जनता ने ज़बरदस्ती नहीं बुलाया, नहीं प्रवीण जी आओ और आप ही को ही इलेक्शन लड़ना है, नहीं तो नाश हो जाएगा। ये मेरा अपना इंटरेस्ट था, मैं टिकट लेके आया, मैंने चुनाव लड़ा, आज वो बन गया तो उसको जनता का काम करना पड़ेगा। प्रवीण जी, आपके इलाके में 5 वार्ड हैं और आने वाले निगम चुनाव में अगर प्रवीण कुमार को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ये कमान सौंपते हैं कि अपने वार्डों पे यहाँ पे काम कीजिए और यहाँ से प्रत्याशियों को जिता के लाइए, तो कितना दावा प्रवीण कुमार कर सकते हैं, कितनी सीटों पे और किस आधार पर ये दावा किया जा सकता है कि हम जीत हासिल कर लेंगे? देखो दिया साहब, मैं शायद कुछ कहूँगा, मेरी बात बेवकूफ़ भरी ना समझें आप। एक बार आप बाहर जाएं और लोगों की भावना देखें। मैं लोगों की भावनाएं देखते कह रहा हूँ कि निर्ला में 5 वार्ड में केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है। 5 के 5 वार्ड भारी जीत से लेकर जाएंगे केजरीवाल जी। अगर मौका मिलता है तो क्या प्रवीण कुमार चुनाव लड़ेंगे? ये तो नेतृत्व डिसाइड करेगा। हम तो सेवक है, कर रहे हैं काम जी। अगर कहेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जो कहीं ना कहीं के पुराने कांग्रेस से आप जुड़े रहे, बस मेरा तो एक ही कहना है, अगर लड़वाओ तो पहले बता देना, नहीं लड़वाओ तो हम काम करेंगे पार्टी के लिए। ऐसा ना हो नाम चला के टिकट काट दो, वो काम मत करना, वो स्टेटस नहीं हमारा। पहले होता है मतलब केजरीवाल जी को पहले एप्लीकेशन भेज चुके नहीं, हैं। मैं तो एक वैसे कह रहा हूँ कि भाई कभी ऐसा देखो, हम सामाजिक लोग हैं, लोगों की बहुत उम्मीदें हैं हमारे से। जैसे केजरीवाल जी से उम्मीद है ना, केजरीवाल जी दिल्ली चला रहे हैं, ऐसे हम छोटे से अपने निर्ला विधानसभा में हैं, तो लोगों को उम्मीदें होती हैं हमारे से कि नहीं कि ऐसा कुछ होगा तो हम प्रवीण जी से मिल लेंगे। तो क्योंकि औरों से उम्मीद है नहीं उन्हें, कि लोग मिलते नहीं, आप जानते भी हैं इस बात को। तो ये है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तब प्रवीण कुमार का क्या रुख रहेगा? देखो, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। और जहाँ तक चुनाव की बात है, महत्वाकांक्षा चुनाव की नहीं है, महत्वाकांक्षा जनता की सेवा की है। महत्वाकांक्षी नहीं हूँ मैं कि मैंने चुनाव लड़कर मैंने कोई भ्रष्टाचार को बढ़ाना है या भ्रष्टाचार को वो करना है। चुनाव लड़कर अगर मैं जीत जाता हूँ तो भ्रष्टाचार को ख़त्म भी करूँगा, लोगों के काम करूँगा। ये महत्वाकांक्षा लेकर मैं इस राजनीति में पिछले 10 साल से हूँ और ये लोगों ने देखा भी है। मैंने चुनाव लड़ा, मैंने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं मांगा, बिना चंदे के मैंने चुनाव लड़ा। एक आदमी कह दे कि राजनीति के नाम पर मैंने कभी किसी की 2 रुपये की पर्ची काटी, मैं गुनहगार हूँ। मैं खुद महत्वाकांक्षी सोचता हूँ, इसी ऐसी मेरी विचारधारा है कि मैं मतलब चाहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको वो काम तो मिलना ही चाहिए जिसके वो जो उनको मिलना चाहिए। वो मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं हमारे से? उनका मांगने का काम नहीं होना चाहिए, हमारा उस काम को करना होना चाहिए। जब मैं जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं जब मेरे को एक चीज़ की तनख्वाह मिल रही है, मेरे को 8 घंटे काम करना है, तो मुझे 8 घंटे काम करना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि राजनीति तो सेवा के साथ साथ ये भी है कि जब मैं जिस चीज़ के लिए मेरे को चुना गया है, अगर मेरे को 8 घंटे मेरे को ड्यूटी है मेरे को 8 घंटे अपनी पूरी ड्यूटी करनी चाहिए, चाहे वो जनता के निमित्त हो, चाहे कोई भी काम मुझे दो, मैं करूँगा उसका। जी प्रवीण कुमार जी, नवदीप टुडे चाहेगा कि आपके अभिलाषाएं पूरी हो, आपको ऐसा पोर्टफोलियो मिले कि जनता के आप काम आ सकें और जनता आपको याद रखे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार, जिन्होंने नरेला में एक पहले विधानसभा चुनाव लड़ा था 2015 में और अब आम आदमी पार्टी से दोबारा सेवा का दावा इनकी तरफ से ठोका जा रहा है और ये वादा भी करते हैं कि अगर इनको मौका मिलता है तो अपने वादों पर खरे भी उतरेंगे। जल्द ही मिलेंगे नए चेहरे, नई शख्सियत और नए सवालों के साथ। जुड़े रहिए नवदीप टुडे के साथ।